हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि गाड़ी जो हम चला रहे हैं तो उसके अंदर अचानक से टायर क्यों फटता है, उसका क्या कारण है। कोई भी गाड़ी हो सकती है, 4 व्हीलर हो सकती है, हमारी पर्सनल गाड़ी हो सकती है, बस, कार, ट्रक, कुछ भी हो सकता है। तो चलाते समय रोड के ऊपर अचानक से टायर कभी कभी फट जाता है और गाड़ी पलटी भी खा जाती है। तो उनके क्या क्या रीज़न है। हमें लॉन्ग ड्राइव पर अगर हम जा रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसा हमारा टायर की कंडीशन होनी चाहिए और कैसा टायर हमें नहीं रखना चाहिए गाड़ी के अंदर, तो इसके ऊपर हम सारी बात करेंगे। सबसे मेन बात है कि जब भी आप लॉन्ग ड्राइव पर निकलें तो गाड़ी के टायर चेक करें। अच्छी कंडीशन के टायर होने चाहिए, उसकी हवा बराबर होनी चाहिए, कम या ज़्यादा हवा नहीं होनी चाहिए। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। अब टायर फटने की वजह क्या हो सकती है। मान लेते हैं आपका टायर, आपने सब कुछ चेक किया, टायर की कंडीशन अच्छी है, हवा बराबर है, तो उसका रीज़न ये होता है, मान लेते हैं कभी कभी टायर के अंदर एयर बन जाती है। एक तो ऑटोमेटिक एयर बनती है जो कंपनी की मैन्युफैक्चर डिफेक्ट भी हो सकता है, और कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम कहीं भी गाड़ी रोकते हैं, मान लेते हैं रात भर हमने कहीं गाड़ी रोक दी, कोई छोटा बड़े पत्थर के ऊपर रह गया, हमने ध्यान नहीं किया और पत्थर के ऊपर जब टायर टिका हुआ रह गया तो टायर के अंदर एयर बन जाती, टायर के अंदर बबल बन जाता है। तो अगर टायर के अंदर एयर है, बबल है, उस टायर को आप काम में नहीं लें, उसको अलग से रख दें। अगर टायर नया है तो आप जहाँ से परचेज किया वहाँ ले जाकर दे सकते हैं। तो अगर मैन्युफैक्चर डिफेक्ट होगा तो आपका टायर रिप्लेसमेंट हो जाएगा, और ऐसे टायर को आप कभी भी काम में नहीं लें। तो बबल आया हुआ टायर या एयर बना हुआ टायर, जिसके अंदर फूला हुआ टायर बोल सकते हैं हम, ऐसा टायर अगर आप गाड़ी में डालेंगे तो वो टायर फटेगा, ये हमें पता है, और ऐसा रखना नहीं चाहिए। मेन बात है कि एयर प्रेशर, गाड़ी के टायर के अंदर हवा बराबर होनी चाहिए। जैसे हम मान लेते हैं कहीं लॉन्ग ड्राइव पर निकल रहे हैं या शॉर्ट ड्राइव जो भी है, तो अगर गाड़ी के अंदर हवा बराबर नहीं होगी, मान लेते हैं किसी एक टायर के अंदर हवा ज़्यादा है, एक के अंदर कम है, तो गाड़ी का संतुलन सही नहीं रहेगा, एक तरफ गाड़ी ज़्यादा खींचेगी। तो चारों टायर के अंदर बराबर हवा होनी चाहिए। और मान लेते हैं जैसे 4 व्हीलर आपके पास है तो लगभग 32 लगभग आप रख सकते हैं हवा, इससे कम या ज़्यादा नहीं रखें। और इसका अगर कितनी गाड़ी के अंदर हवा रखते हैं हम, तो ये गाड़ी के ऊपर जब भी आप जैसे ड्राइव सीट के पास या डोर क्लोज या ओपन करते हैं हम, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, कंपनी की तरफ से भी लिखा हुआ ये मिलता है कि इस गाड़ी के अंदर आप आगे वाले पहिए में कितनी हवा रखें, पीछे वाले में कितनी रखें, कितनी सवारी बैठी है, तब आप कितना लोड है, उस हिसाब से आप हवा रखें। तो ये सब चीज़ वहाँ लिखा हुआ भी मिल जाएगा और आप उस हिसाब से उसके अंदर हवा रखें। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग सोचते हैं कि चलो हम लंबे जा रहे हैं तो हवा का थोड़ी बहुत कम नहीं रखेंगे, हम ज़्यादा रखेंगे हवा, तो उसे माइलेज के चक्कर के अंदर, तो ऐसा आप बिल्कुल नहीं करें। जब गाड़ी ज़्यादा लंबी चलेगी तो टायर के अंदर हीटिंग होगी, रोड भी गर्म होता है। तो मान लेते हैं जैसे आपने 32 रखा है तो वो 35, 37 तक जा सकता है। अगर लंबी आप गाड़ी चलाएंगे तो टायर गर्म होगा और हीटिंग भी होगी, तो टायर के अंदर प्रेशर ऑटोमेटिक बन जाता है हवा का। ये आप इस चीज़ का आप ध्यान रखें। जैसे आप 35 कर लेंगे तो 5 पॉइंट ऐसे ही बढ़ जाएगी, तो लगभग 40 प्रेशर हो जाएगा। अगर 40 PSI होगा तो टायर फटने के चांस होते हैं, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। अगर ट्रक है, बस है, तो उस हिसाब से लोड के हिसाब से आप रख सकते हैं। जो भी नॉर्मल लोड होता है या जिस हिसाब का लोड होता है आपका, उस हिसाब से आप टायर के अंदर हवा रख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, मान लेते हैं जैसे ट्रक खड़ा है हमारा, खड़ी खड़ी गाड़ी का टायर फट जाता है, या खाली गाड़ी चल रही है, लोडिंग नहीं है, ट्रक के अंदर ऐसा कभी कभी होता है। तो उसकी वजह क्या है, जैसे मान लेते हैं गाड़ी भरी हुई थी पहले और गाड़ी चल रही है, कहीं पर भी छोटा सा अगर कुछ लगेगा टायर के अंदर, तो टायर के अंदर आज के टाइम ज़्यादातर टायर रेडियल टायर रखते हैं। रेडियल टायर चलता भी ज़्यादा है, गर्म भी कम होता है, इसी कारण रेडियल टायर ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है। तो रेडियल टायर का सबसे बड़ा नुकसान यही है
कि अगर इसके अंदर कुछ भी छोटी बड़ी चीज़ या नट या स्क्रू या छोटा बहुत कुछ भी लग जाए, पत्थर वत्थर कुछ भी, जैसे मान लेते हैं थोड़ा बहुत कुछ लग गया, उसके अंदर 2-4 वायर टूट गए, हमें पता नहीं चला, हमने गाड़ी लोड की, खाली कर दी, फिर कहीं छोड़ दी, तो उसके अंदर होता क्या, वो जैसे 2-4 वायर टूटे, नॉर्मल लगाए, टायर पंचर भी नहीं हुआ, हमें पता भी नहीं चला, तो वो धीरे धीरे जैसे उसके अंदर प्रेशर होता है, जैसे जैसे टायर कमजोर होता है, 2-4 वायर टूटे, उसके बाद 2-4 और टूटे, फिर और टूटे, धीरे धीरे ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि गाड़ी खाली गाड़ी खड़ी है साइड में और उसका टायर फट गया। उसकी वजह यह होता है उसके अंदर पहले कुछ न कुछ लगा हुआ होता है, और जैसे टायर का प्रेशर तो वही होगा, जैसे जैसे टायर कमजोर होगा वैसे वैसे वो टायर उसकी वायर अंदर से खींचती जाएगी, और उसके बाद खड़ी खड़ी गाड़ी में या कभी खाली गाड़ी में भी टायर फट जाता है। उसकी वजह ये होती है। दूसरी चीज़, आप कभी भी पुराना टायर नहीं लगाएं। जैसे 4 व्हीलर के अंदर हमने बहुत बार देखा है कि लोग दिख रहा है कि अच्छा दिख रहा है, अच्छी माल का टायर दिख रहा है, अच्छी गोटी है उसके ऊपर, बिल्कुल नया जैसा दिख रहा है, और वो लेकर आ गए, बोला 1000 रुपये में मिल रहा था, नए टायर का 5000 लग रहा है, ये 1000 रुपये में मिल गया और अच्छा दिख भी रहा है, लेकर आ गए। तो ऐसा टायर आप बिल्कुल नहीं लाए। उसकी कुछ न कुछ वजह होती है कि वो नया टायर क्यों निकाला। अगर पुराना टायर अगर आप लेते हैं तो मेन चीज उसको आप देखें, 4 डिजिट के अंदर उसके अंदर ऊपर मैन्युफैक्चर डेट होती है, उसके अंदर 4 डिजिट होते हैं। तो पहले 2 डिजिट होते हैं वो उसका हफ्ता होता है, और लास्ट के 2 डिजिट होते हैं वो ईयर लिखी हुई होती है, साल लिखी हुई थी। तो आप पीछे वाले 2 डिजिट आप मैन्युफैक्चर जब भी हुआ है ना, वो उसके अंदर वो साल लिखी हुई है, तो आप पीछे वाले 2 डिजिट के नंबर है तो उस नंबर को आप जरूर देखें। जैसे ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, जैसे ये टायर है, इसके ऊपर ये लिखा हुआ है, तो पहले वाले ये 2 अंक हो गए, ये हो गया हफ्ता, और ये पिछले वाला ये अंक हो गए, ये जैसे ये 24 लिखा हुआ, तो ये 2024 का मैन्युफैक्चर टायर है। तो उस टायर को आप जैसे पुराना लेते हैं, तो पुराने के अंदर आप लगभग उसको 4-5 साल से ज़्यादा पुराना टायर बिल्कुल काम में नहीं लें, क्योंकि 5 या 6 साल तक कंपनी की वारंटी होती है। तो इससे पुराना अगर आप लेते हैं तो वो आप मैन्युफैक्चर डेट उसके ऊपर होती है, वो देख कर ही ले। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा अच्छा दिख रहा है टायर तो हमने ले लिया, तो वो टायर फटने के चांस बिल्कुल ज़्यादा रहते हैं। दूसरी चीज़, जैसे हम पुराना टायर भी ले लेते हैं, तो उसके अंदर रिपेयर किया हुआ टायर, जैसे कट बना हुआ है, उसको ठीक किया हुआ है, वापस ठीक से वो उसको पका कर तैयार कर दिया, तो ऐसा कुछ भी डैमेज टायर आप बिल्कुल यूज़ नहीं करें। डैमेज टायर का फटने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, और जब गाड़ी का टायर फट जाता है तो बहुत बड़ी रिस्क होती है। मेन चीज़ चलाने वाले के, जो हम चला रहे हैं, ज़िंदगी बहुत अनमोल है। आप छोटी बड़ी चीज़, अगर गाड़ी ले लिया है, गाड़ी का ही पैसा लगा दिया आपने, तो फिर टायर नॉर्मल चीज़ है, उसके आगे कुछ भी नहीं। तो टायर आप हमेशा मजबूत और अच्छा और नया रखें। होने को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन जो हमें पता है वो जानबूझकर हम गलती अपनी तरफ से बिल्कुल नहीं करें। कभी कभी टायर फटता है हाई स्पीड से, जैसे हम बहुत ज़्यादा स्पीड में चल रहे हैं, टायर गर्म हो रहा है, तो उस समय अगर छोटी बड़ी चीज़, छोटा सा नट भी लग गया तो टायर ब्लास्ट हो जाता है और गाड़ी पलटी भी खा सकती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें और स्पीड बिल्कुल नहीं चले। मान लेते हैं आप कहीं 100-200 किलोमीटर चल दिए, तो आप 10-15 या 20 मिनट का रेस्ट भी ले सकते हैं, चाय पानी पियेंगे, तब तक वो टायर नॉर्मल सा, गाड़ी भी थोड़ी बहुत हीटिंग कम होगी, टायर का भी प्रेशर ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा, टायर थोड़ा बहुत ठंडा हो जाएगा, तो उसके बाद आप और भी चल सकते हैं। अगर लॉन्ग ड्राइव में अगर जा रहे हैं तो इस चीज़ का भी आप ज़रूर ध्यान रखें, उससे भी आप टायर को अच्छी तरीके से बचा सकते हैं। हम कि ओवरटेक, अगर हम जब गाड़ी को ओवरटेक करते हैं, जैसे आगे गाड़ी चल रही है, हमने ओवरटेक कर लिया, ओवरटेक आप जब भी करें लंबी दूरी में करें, बिल्कुल अचानक से आगे से गाड़ी के नहीं डालें। दिख रही है कि सामने से गाड़ी आ रही, हम ओवरटेक कर रहे हैं, सामने वाला नज़दीक है, हमने ज़बरदस्ती अंदर घुसा दिया या स्पीड के अंदर अचानक ओवरटेक कर लिया, तो उसके अंदर टायर के ऊपर बहुत ज़्यादा दाब पड़ता है। उस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें, जब भी ओवरटेक लें तो लंबी दूरी का लें, अचानक से नहीं लें। आप टायरों के अंदर ठंडा रखने के लिए आप नाइट्रोजन भी डाल सकते हैं उसके अंदर। नाइट्रोजन खुद ठंडी नहीं होती, लेकिन वो टायर को गर्म होने से बचाती है, बार बार एयर लीकेज नहीं होती, क्योंकि उनके नाइट्रोजन के कण होते हैं,
वो थोड़े मोटे होते हैं। दूसरी नॉर्मल हवा से नाइट्रोजन रिसाव भी कम करती है, आपकी बार बार हवा कम या ज़्यादा नहीं होगी, टायर को भी वो ठंडा रखेगी। तो आप चारों टायर के अंदर या ट्रक है तो भी आप नाइट्रोजन उसके अंदर भरा सकते हैं। अलाइनमेंट का भी ध्यान रखें, जब भी आप लॉन्ग ड्राइव के अंदर जाएं सबसे पहले आप चेक करवा लें कि कहीं अपना अलाइनमेंट तो रॉन्ग नहीं है। अलाइनमेंट रॉन्ग होता है तो टायर बहुत जल्दी घिस जाता है, टायर गर्म भी ज़्यादा होता है, क्योंकि वो सीधा और सीधे से नहीं चलता, थोड़ा बहुत वो आड़ा टेढ़ा चलता है, तभी टायर ज़्यादा गर्म होता है और ज़्यादा गर्म भी होता है और ज़्यादा घिसता भी है। तो आप अलाइनमेंट का भी ज़्यादातर ध्यान रखें। सबसे मेन बात यह कि आगे के टायर जब भी आप रखें हमेशा नए और फ्रेश टायर रखें। नॉर्मल सा घिसा हुआ टायर है तो आप उसको पीछे कर दें, और पीछे वाला अगर अच्छा टायर है तो आप उसको आगे ला सकते हैं। आगे के टायर हमेशा नए होने चाहिए। जब भी अगर कुछ भी हो सकता है, तो अगर आगे गाड़ी के अंदर टायर के अंदर अगर फट गया तो वो टायर अचानक से फटेगा तो गाड़ी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम होता है, वो लक के ऊपर ही रुकती है। तो अगर पीछे वाले को कुछ हो जाए तो नॉर्मल सा है कि गाड़ी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, चलाने वाला उसको कंट्रोल कर सकता है। तो आगे के अंदर आप टायर हमेशा नए रखें। अब कभी कभी क्या होता है, सब कुछ ठीक है, हम अनलकी है मान लेते हैं, कुछ गाड़ी को लग गया, कुछ पत्थर वत्थर लग गया या नट कील, उसका कोई ध्यान नहीं रख सकता, वो अचानक से लगता है, वो हमारे लक के ऊपर होता है कि कभी कुछ भी हो सकता है। तो उस समय क्या होता है, मेन गाड़ी जब पलट जाती है, अगर टायर को कुछ होगा, मान लेते हैं टायर फट गया, तो उस कंडीशन के अंदर जब गाड़ी अच्छी क्वालिटी की होती, मान लो ब्रांडेड क्वालिटी, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, लो क्वालिटी की गाड़ी होती, उसको टायर अगर अचानक से फट जाए तो उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। और अच्छी और ब्रांडेड गाड़ी होती है तो उसको कंट्रोल करना थोड़ा आसान होता है। तो ये कुछ बातें थी जो आप ध्यान रख सकते हैं जब भी लंबी ड्राइव के अंदर जाए। और गाड़ी के अंदर मेन पार्ट्स टायर होता है, आप इंजन से भी मेन टायर होता है। कारण है कि इंजन खराब होगा तो भी गाड़ी को हम खींच के दूसरे के साथ ले जाएंगे, ले जा सकते हैं, लेकिन गाड़ी के अंदर टायर नहीं होगा तो आप उसको हिला डुला भी नहीं सके, आपको क्रेन से उसको उठाकर कहीं रखना पड़ेगा। तो मेन पार्ट्स गाड़ी का सबसे टायर होता है, और टायर का आप जरूर ध्यान रखें, आप अपनी सेफ्टी रखें। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो आप टायर को फटने से बचा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।